नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर अयोध्या से है, जहां अमानीगंज विकासखंड क्षेत्र में 7 अक्टूबर को एक महत्वपूर्ण किसान सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। ये सम्मेलन संत भीखा दास तपोस्थली परिसर में 11 बजे से शुरू होगा, जहां मिल्कीपुर विधानसभा के तीनों ब्लॉक क्षेत्रों से लगभग 5000 किसानों के आने की उम्मीद है। सम्मेलन के दौरान विशिष्ट और प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें तीनों ब्लॉक क्षेत्र से 2-2 कृषकों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के कृषि मंत्री और जिले के प्रभारी सूर्य प्रताप शाही होंगे, जो किसानों को संबोधित करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। इसके अलावा कार्यक्रम में आल्हा अवधि नृत्य जैसी सांस्कृतिक गतिविधियां भी होंगी, जो किसानों को मनोरंजन और सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करेंगी। ये जानकारी भाजपा किसान मोर्चा अवधि क्षेत्र के क्षेत्रीय महामंत्री हरीश श्रीवास्तव ने अमानीगंज ब्लॉक मुख्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान देते हुए कही। इस मौके पर किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र प्रताप सिंह बल्ले, जिला महामंत्री किसान मोर्चा मोहित मिश्रा, अंगद सिंह, सनी सिंह, रणधीर सिंह मौजूद रहे। जनपद अयोध्या यह एक किसान सम्मेलन होना है आगामी 7 अक्टूबर को। इसका स्थान संत भीखादास विकासखंड मूली में है। ये कार्यक्रम प्रातः 11 बजे से आयोजित है। इसमें किसानों से संबंधित विभिन्न प्रकार के स्टॉल भी रहेंगे। उनके आधार कार्ड, उनकी पेंशन, उनके जो किसान सम्मान निधि आती है उससे संबंधित उनकी समस्याओं का भी निस्तारण के लिए हमारे अधिकारी और कर्मचारीगण वहाँ पर उपस्थित रहेंगे, विभागों संबंधित विभागों के हैं। इसके अतिरिक्त पूरी मिल्कीपुर विधानसभा में जो आसन्न चुनाव है उसके दृष्टिगत पूरी मिल्कीपुर विधानसभा के जो किसान हैं उनको वहाँ पर आमंत्रित किया गया है, जिसमें जो विशिष्ट किसान उनको सम्मानित भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त माननीय कृषि मंत्री जी, जो यहाँ के प्रभारी मंत्री भी हैं, माननीय सूर्य प्रताप शाही जी, मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय कामेश्वर सिंह जी रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे अयोध्या जनपद के जिला अध्यक्ष माननीय संजीव सिंह जी करेंगे। इस कार्यक्रम का जो संयोजन है वो भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जनपद अयोध्या के द्वारा किया जा रहा है, जिसके जिला अध्यक्ष हमारे भूपेंद्र प्रताप सिंह बल्ले हैं और उसके महामंत्री के नाते यहाँ पर जो मिल्कीपुर विधानसभा में है मोहित मिश्रा जी हैं। उसमें विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। इसमें विशेष रूप से जो हमारे किसानों की एक पहचान है, जिसको हम फरवाही नृत्य के नाम से जानते हैं, जब किसानों की फसल कटती है तो उस समय जो फरवाह में हम लोग जानते होंगे जो फरवाह होता है, वहाँ पर जब किसान आनंदित होकर के नृत्य करते हैं उसको फरवाही नृत्य कहा जाता है। तो उस नृत्य का भी वहाँ पर प्रदर्शन होगा। इसके अतिरिक्त और भी जो लोक विधाएँ हैं, आला है और बिरहा है, इस तरह की भी जो हमारी लोक विधाएँ हैं किसानों से संबंधित, वो भी वहाँ पर प्रदर्शित की जाएंगी। मोटा मोटा ये कार्यक्रम हमारा है। कार्यक्रम में कितने किसान आने की उम्मीद है? लगभग 5000 किसानों के हमने आमंत्रित किया है। उनके लिए जो वहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं और मंच पर हम लोग जिन विशिष्ट किसानों को सम्मानित करेंगे, ऐसे हर ब्लॉक से 2-2, मिल्कीपुर विधानसभा के हर ब्लॉक से 2-2 किसानों को जो कोई विशेष प्रकार की खेती, जैविक खेती, केले की खेती या कुछ भी विशेष प्रकार की खेती करते हैं, ऐसे किसानों को हम लोग वहाँ पर सम्मानित करेंगे। मिल्कीपुर में बहुतायत मात्रा में दिखाई देगा और मिल्कीपुर में चुनाव होना है। माननीय कृषि मंत्री जी प्रभारी हैं, कई बार दिशा निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिया, इसके बावजूद भी सड़कों पे मवेशी कम होने का नाम है। जो हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिस मूल उद्देश्य पर हम लोगों ने सरकार बनाई थी, उसमें आप सब जानते हैं कि धारा 370 हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा सनातन धर्म, जिसको लेकर के हम लोगों ने सरकार का निर्माण किया था, जिसमें पहला जो विधान था गौ को गौ माता का दर्जा दे करके उनको कटने से बचाने के लिए। उस दिशा में गायें कुछ कहीं न कहीं से जो हम लोगों की अपनी गायें सड़कों पर हैं, जिनकी व्यवस्थाएं चारागाह के रूप में की गई हैं। आगे भी उनको और अधिक जो छुट्टा जानवर हैं जो भी बचे रह गए हैं सड़कों पर, उनको भी हम अतिशीघ्र ही हमारी सरकार उनको व्यवस्था बना करके, माननीय मंत्री जी भी इसके लिए बहुत सिंसियर हैं और जल्दी से जल्दी समस्या से हम लोग निस्तारण कर लेंगे और उससे हम लोग छुटकारा मिलेंगे। जैसे जो है मंत्री विधायक को जिस मार्ग से गुजरना होता है, सुरक्षा कर्मी जो है जो सफाई कर्मी है, इनकी टोली बना दी जाती है कि इधर से मंत्री जी निकलेंगे और यहाँ पर मवेशियों को नहीं आना चाहिए। काश अगर इन्हीं सफाई कर्मियों को, इन छुट्टे मवेशियों को पकड़वा कर गौशाला में इनसे रखवाया जाए तो इससे भी निजात मिलेगी और किसानों की समस्या भी दूर होगी। ऐसा क्यों नहीं किया जाए? देखिए, आपका जो सुझाव है, जो विषय है, वो अत्यंत गंभीर विषय है और निश्चित रूप से इस पर प्रयास भी हो रहा है। जहाँ तक बात रही कि जब मंत्रियों का काफिला निकलता है तो सफाई कर्मियों को लगा करके जानवरों को रोका जाता है, ऐसा नहीं है। जानवरों को हटाने का ही निर्देश है, उनको जल्दी से जल्दी चारागाहों में शिफ्ट किया जाए।
लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ कह सकते हैं कि हमारी मनोदशा, हमारी मनोवृत्ति ऐसी है कि चलो काम निकल जाए किसी तरह से, उस व्यवस्था के तहत ऐसा कर्मचारी कर लेते हैं तो वो दंडनीय अपराध भी है। उसके लिए हमारी सरकार या जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं वो गंभीर भी हैं, और उनको इस व्यवस्था में लगाया जाता है कि वो जानवरों को लेकर के और जाकर के वहाँ छोड़े। वो हटा करके अपनी स्त्री कर लेते हैं, ऐसा अगर जिससे कहीं पर आता है तो उसको भी संज्ञान लिया जाएगा, लेकिन मुख्य उद्देश्य है कि उनको वहाँ से लेकर के, उनको पकड़ करके, उनको जाकर के चारागाहों में पहुँचाना, यही सरकार का उद्देश्य और यही विषय है। माननीय कृषि मंत्री जी एक दिन बिना बताए हमारे ब्लॉक मुख्यालय की तरफ आ रहे थे और ये अकमा चौराहे पर छुट्टा मवेशी सड़क पर बैठे थे, बहुतायत मात्रा में थे, सैकड़ों की संख्या में थे। मंत्री जी नाराज भी हुए और 2 गौशालाएं बनी है, एक बड़ी एक छोटी, आदरणीय प्रधान जी के गांव के बगल ही बनी है। एक भी मवेशी मंत्री जी के निरीक्षण में नहीं मिले वहाँ पे, और दूसरे गौशाला में 3 मवेशी मरे पाए गए। देखिए, हमने पहले अभी तत्काल हमने यही कहा ना कि जो सरकार का निर्देश है वो यही है कि मवेशियों को पकड़ करके उनको जानवरों को उनको चारागाह में लेके जाना, वहाँ जो हमारे आश्रय बने हैं उनको पहुँचाना। लेकिन समस्या क्या है कि कहीं ना कहीं आप भी समझते हैं इस चीज़ को कि जो हमारा विपक्षी है उसकी मानसिकता के भी कुछ लोग हैं हर जगह पर हैं, तो उनके द्वारा ये व्यवस्थाएं जो गड़बड़ की जा रही हैं उसको भी चिन्हित किया जा रहा है कि ऐसे कौन से कर्मचारी हैं, ऐसे कौन से जो हमारे गौ आश्रय हैं जो उस मानसिकता से ग्रस्त हैं, और उनको वहाँ ना रख करके उनको वहाँ पहुँचाना जाता है, फिर वो छोड़ देते हैं, उनकी उचित व्यवस्था नहीं करते हैं। इसको भी चिन्हित करके उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और अतिशीघ्र इस समस्या से हम सबको निदान मिल जाएगा। अध्यक्ष जी, एक मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर माननीय कृषि मंत्री ने एक अस्थायी गौशाला बनाया। कृषि विश्वविद्यालय का फार्म है, कोई वो जमीन अपना दिया नहीं है, इसी में बन गई वो गौशाला। 3 तरफ से विश्वविद्यालय की बाउंड्री है, एक तरफ तार की फेंसिंग की गई है, उसमें पूरे विधानसभा के जानवर आके रखे गए, लेकिन फेंसिंग जहाँ से हुई है वो तार तोड़ के जानवर निकल जा रहे हैं। 3-4 गाँव में प्राकृतिक त्रासदी आने वाली है। कल गाँव वाले, हमको लगता है 5-6 गाँव वाले बैठक करके इस पर आगे रणनीति बनाने वाले हैं। वहाँ बहुत दुर्दशा है, 5-6 गाँव में बता रहे हैं लोग 2-2 बीघे उसमें धान की बालियाँ आने वाली थी, पूरा जानवर सबसे बचत कर दीजिए। उसमें सबसे बड़ी कमी ये ब्लॉक कर्मियों की देख रेख नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जैसे पूरे एरिया के आगे बटन ब्लॉक रख दे रहे हैं और तार काट दिए जा रहे हैं, तार भी काटे जा रहे हैं, वैसा नहीं है। और वो निकल के जो पड़ोस का खेत है गांव में जो है, कल एक 5-6 गाँव मिला के बड़ी बैठक बताना कि विपक्ष की मानसिकता के लोग हर जगह पर हैं। जी जो चाहते हैं किस तरह से सरकार को घेरा जाए, सरकार को बदनाम किया जाए, जो हमारी गायें हैं उनको अधिक सड़कों पर भेज करके उनका एक्सीडेंट हो, इस तरह की मानसिकता के लोग हर जगह पर हों, चाहे कर्मचारी हों चाहे वो समाज में लोग हों, उनको चिन्हित करना ये बहुत जरूरी है। जैसे आपने कहा कि तार काट दिए जा रहे हैं, इसी बात को हम भी कह रहे हैं कि जो उस मानसिकता से ग्रसित लोग हैं, जिससे जब मंत्री जी ने कहा आदेशित किया कि हमारा काफिला जाना है, हम उस रास्ते से आएंगे तो आन से इकट्ठा कर लिए जाएंगे, वो करते क्या वहाँ से भगा देते हैं खाली। वो उस मानसिकता को खत्म करना है सबसे पहले, वो इंजन लगा के अगर अध्यक्ष जी, मजबूत किया जाए। 7.5 साल का कार्यकाल योगी जी का बीता, ऐसे कितने लोग चिन्हित किए गए? देखिए, अभी जो हमारी सरकार काम कर रही है, या हम लोग भी अगर सरकार से तरह करके हम लोग समाज में भी बात करें तो ये बहुत आसान कार्य नहीं है। पहला, दूसरी चीज़ क्या है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको चिन्हित करके इस विषय पर दंड भी नहीं दिया जा सकता है कि आपकी मानसिकता दूसरे दल से जुड़ी, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है कि जिसपे कोई ना तो कानून है, ना कोई व्यवस्था है, ना कोई प्रक्रिया है। कानून ना करे इसके लिए तो कानून हाँ, है। इसके लिए बिल्कुल कानून है, और इसके लिए जो भी चिन्हित किए जाएंगे, या ऐसे अगर आप लोगों के भी संज्ञान में कहीं आता है कि फला ब्लॉक अधिकारी है या फला जो है वो सफाई कर्मचारी जो इस तरह के काम कर रहा है कि जो सरकार की गाइडलाइन की तरह काम कर रहा है, पार्टी से कोई मतलब नहीं है उसका, जो सरकार की गाइडलाइन की तरह काम कर रहा है उसको निश्चित रूप से हम सबको देखना स्वयं भी चाहिए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे, आपके गाँव में कोई सड़क बन रही हो, अगर ठेकेदार बना रहा हो सकता है वो ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी जुड़ा हो सकता है, समाजवादी पार्टी जुड़ा हो, लेकिन वो सड़क अच्छी बन रही नहीं बन रही, इसकी व्यवस्था, इसकी जिम्मेदारी ग्रामवासियों की भी है, वो चाहे जिस दल से भी है। अगर वो उसमें ठीक से तारकोल नहीं मिला रहा है तो इसकी शिकायत या इसकी व्यवस्था या इसकी जो एक तरह से कह सकते हैं आवाज़, वो हम लोगों को उठानी चाहिए, सब लोगों को उठानी चाहिए समाज में। अगर हमको समाज में भी कोई ऐसा दिख रहा है, जैसे आपने कहा तार काट देते हैं, अगर हमको ऐसा दिख रहा है कोई ऐसा गाँव है, कोई ऐसा व्यक्ति, तो हमें उसको चिन्हित स्वयं भी करना चाहिए। ये हम सबकी भी कहीं ना कहीं व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है। अध्यक्ष जी, गौशालाओं में एक समस्या और है, आज की डेट में लगभग 1000 और 1500 रुपये प्रति कुंटल भूसा के दाम है, और 900 रुपये सरकार देती है एक जानवर का एक महीने। इस पे तो हम खंडन करेंगे। अभी कल हमारे पास भी लगभग 12 गिरी गायें हैं, कल हमने भूसा गिरवाया है, जिसमें लगता है रसीद भी हमारी गाड़ी में रखी होगी, 900 रुपये में गिरा करके, और जो हमारा भूसा रखने वाला बना है वहाँ तक ले जा करके ठो करके रख के आया। तो
तो ये सवाल तो हमें लगता है कि ठीक नहीं है। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।